तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के विविध यानी मिसलेनियस के सवाल को बनाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने 2.1 और 2.2 के सारे सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे उसके विविध के सवालों को, और विविध में देखेंगे किस तरह के सवाल आते हैं। और विविध से सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और विविध से ही कई बार पूछे जाते हैं। इस बार जो है 5 नंबर में एक सवाल पूछा गया है, यानी 2022 के एग्जाम में, जो कि बहुत ही आसान था और 5 नंबर का सवाल था। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का ये हमारा पहला सवाल है, जहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13π/6। तो हम ये सवाल बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मुख्य मान इसका निकालना है कि इसका मेन वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू। तो हम ये निकालते हैं। तो हम यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक बताए, बहुत आसान तरीका होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में ये सवाल जो कहते हैं उतार लेते हैं। ये दिया हुआ है cos इनवर्स, ये है cos 13π/6, ठीक है। इसमें शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि इसको आप पाए करके ऐसे लिखिए, ये बहुत आसान है। इसको ऐसे लिखते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप इसी तरह का इस्तेमाल कीजिए, यही रूल का इस्तेमाल। पाई इधर लिख दिए और ये आपका जो भी रहे, यहाँ पे π/6 रहे, π/3 रहे, π/4 रहे, जो भी रहे ये वाला टर्म, ये आप ज्यों का त्यों लिखिए। और उसके बाद बात कीजिए कि ये अंश जो है हर से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, छोटा है तो माइनस का चिन्ह देना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या ये 13π/6 आता है कि नहीं आता है। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, 6 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 6π होगा, और प्लस ये जोड़ दीजिएगा तो 7π/6 हुआ। नहीं पूरा ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये 2 लगा देते हैं, 2π बोल देते हैं, तो अब ये 2 से गुना होकर के कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 + 1 13 हो जाएगा। यानी इस 13π/6 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये लिखने का क्या फायदा होता है, तो ये हम जानते हैं कि 180 + थीटा होगा या 360 + थीटा। ये पाई से 2 में गुना हो गया तो कितना हो गया, 360 हो गया। 360 + थीटा के रूप में है। और हम जानते हैं कि 360 में और 180 में थीटा साइन का मान कॉस का मान टेन, मतलब चेंज नहीं होता है। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में। हाँ, लेकिन उसका चिन्ह डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में वो बिलोंग कर रहा है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसका साइन चेंज होगा, मतलब प्लस माइनस वो देखा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, ये आपका हो गया कॉस, और यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, π/6। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रीजन ले लेते हैं कि चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 360 + थीटा का अगर बात किया जाए, 360 + थीटा, तो हम जानते हैं कि 360 + थीटा करेंगे तो वह कहाँ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। क्योंकि 360 में कुछ भी जोड़िएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फंक्शन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ये cos थीटा भी क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। तो ये पॉजिटिव है, चलिए ठीक है। अब आप ये सिंपल फॉर्म में इसके रेंज में ला चुके हैं, तब ये इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा। ऐसे ये इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में नहीं कटेगा जब तक वो रेंज में नहीं रहेगा। क्योंकि कॉस का रेंज हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 180 तक होता है। और ये अगर बात किया जाए तो 180 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 को गुना कर रहे हैं कितना से, 13 390 हो गया। और 390 का मतलब वो रेंज में नहीं है, 180 तक ही होना चाहिए था। तो उसको रेंज में लाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं, और यहाँ से ये कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेकंड कोऑर्डिनेट में कहाँ आ रहा है। अब ये जब सिंपल हो चुका है, रेंज में आ चुका है, तो इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा। आंसर कितना निकलेगा, π/6। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला सवाल है जहाँ पे सेम उसी तरह का सवाल दिया हुआ है, जहाँ पे पूछ रहा है हमको कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो हम जानते हैं 10 के बारे में कि -90 से +90 के बीच में होता है। और ये बात करें 7π/6 दिया हुआ है, तो π/6 का मतलब 30 डिग्री, 7 से गुना करेंगे तो 210 डिग्री हो जाता है। सत्य है कि 210 डिग्री, जो कि बहुत रेंज से बाहर है। तो पहले रेंज में लाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या बताया है कि पहले इस सिंपल फॉर्मेट को आप फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये सवाल जो भी दे पहले एक बार उतार लीजिए। चूंकि दे रखा है 10 इनवर्स 10 7π/6, ठीक है।
अब यहाँ से क्या बोले हैं कि ये टेन इनवर्स अपनी जगह पर रहेगा। इस टेन का अगर बात करें तो यहाँ पे बोले हैं कि पहले पाई लिखिए, ठीक है, उसके बाद ये जो भी लिखता है π/6 लिखिए, π/3 लिखिए, π/2 लिखिए, जो भी है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। उसके बाद चेक करना होता है कि यहाँ पे जो भी संख्या है अंश में वो हर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है, छोटा रहता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसको कैलकुलेट करके देखना है कि ये 7π/6 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ और यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको एलसीएम लेंगे तो 6, एलसीएम लेंगे तो 6 से गुना हो जाएगा तो 6π हो जाएगा, और प्लस ये वाला पाई 6π + 1 7π 7π हो जाएगा। यानी है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये पाई प्लस थीटा है, मतलब 180 प्लस थीटा, और हम जानते हैं 10 180 प्लस थीटा में 10 तो 10 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह का डिपेंड करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो पहले ये लिख दीजिए आप 10 इनवर्स, उसके ये बाद लिख दिए 10 कितना π/6। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात करते हैं। 180 में अगर आप कुछ भी जोड़ रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट थोड़ा सा यहाँ दिखाएं तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है आपका 180 मतलब पाई, ये होता है 270, तो इसको 3π/2 लिखा जाता है, और ये 360 है। 180 में कुछ भी जोड़िएगा तो वो आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में दो आदमी पॉजिटिव होता है, एक 10 पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सारा फंक्शन नेगेटिव होता है। और बात कर रहे हैं 10 का, तो यानी 10 180 प्लस थीटा में क्या होगा, 10 पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रीजन दे दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 10 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 10 ही होता है, और ये पॉजिटिव होता है। 180 की जगह पे आप पाई भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब ये रेंज में जब आ चुका है तो इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना निकलेगा π/6। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 जो है वो 10 इनवर्स 24/7 के बराबर है। तो हम साइन को 10 में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस बात रहा 2 को हटाने का, तो 2 का फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो सवाल सबसे पहले यहाँ पे हम LHS से बना रहे हैं, तो ये ले लिए हम LHS क्या दिया हुआ है, 2 sin इनवर्स 3/5 के रूप में, ठीक है। यहाँ से इस साइन को 10 में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे, तो 10 का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, साइन इनवर्स का 10 में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये समझ रहे हैं कि साइन में लिखा हुआ है तो क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, तो ये लंब बटा कर्ण होता है। और 10 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब होता है। तो उसके लिए हमको आधार चाहिए। आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार निकालने का तरीका है कि कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका निकलेगा 25 और माइनस 9 बराबर हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आधार आप निकाल चुके हैं 4। तो इसको आप 10 इनवर्स में लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान 4। दूसरा तरीका ये है कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो गया x का मान 3/5, और बटे में आ जाइएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रीजन भी दे देते हैं कि साइन इनवर्स को अगर आप 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरीका है, या तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, या तो फिर इस तरह से लॉन्ग थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन फार्मूला है ये हो गया 2 10 इनवर्स, ये हो गया 3/5। यहाँ पे अंडर रूट निकालिएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये हो गया 2, ये हो गया 10 इनवर्स, ये 3/5, और यहाँ आ जाते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 25, 25 से गुना करेंगे यहाँ पे 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 16। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया 2 10 इनवर्स, ये हो गया 3/5, और बटे में आ गया तो यहाँ पे निकला 16/25, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, वर्गमूल पलट के ऊपर चला जाएगा इसका। ये हो गया 2 10 इनवर्स,
ये 3/5 को रहने देते हैं, ये 25 का 5 ऊपर चला गया, ये 4 चौक 16, 4 नीचे आ गया, 5 से 5 काट दीजिएगा तो ये निकलेगा 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 tan इनवर्स 3 और बटे में कितना 4। बात वही है, दिख रहा है कि लम कितना था 3 और आधार कितना निकाले हैं 4। तो आप शॉर्टकट डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि लम का मान इतना है, आधार का मान ऐसा है, तो ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला का रीजन दे करके निकाल सकते हैं इस तरह से। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 2 tan इनवर्स के रूप में आ गया, हमको क्या चाहिए था tan इनवर्स के रूप में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 के रूप में होता है। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 3/4 बटे में क्या होता है अंडर, सॉरी फॉर्मूला होता है बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, एक्स के जगह पे कितना 3/4 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला का रीजन हो गया कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो ये 2 से यहाँ से इसको कटा दीजिए, 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका tan इनवर्स कितना, ऊपर में हो गया 3/2 और बटे में 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए 9, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, ये हो गया tan इनवर्स 3/2 बटे में आ गए 1, एलसीएम ले लिए तो 16 हो जाएगा, 16 से गुना 1 में होगा 16 माइनस कितना 9, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और इसको पलट देते हैं, 16 चला जाएगा ऊपर और 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 7। इसको आप यहाँ से काट सकते हैं 8 बार में, 8 दूनी 16 और गुना कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 8 तिया 24 बटे में कितना 7, और यही क्या था आपका RHS था, यानी ये हो गया आपका प्रूफ। तो तरीका आसान है, सिंपल वे में आप बना सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला लगा के बनाइए या डायरेक्ट आप साइन को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 और प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 और इसको बराबर प्रूफ करके दिखाना है कि ये tan इनवर्स 77/36 के बराबर है। तो दो तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आपको LHS ले लेना है, आपका सबसे पहला काम ये हम यहाँ से LHS ले लिए। सवाल LHS में दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 और प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5। दो तरीका है, दो तरीका क्या कि हम जान रहे हैं कि आंसर हमको 10 में चाहिए, तो पहले ही इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर 10 में ही रहेगा। या तो आप साइन में भी बना सकते हैं और बाद में उसको 10 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में ही आंसर हमको चाहिए। तो 10 में बदलने का सिंपल तरीका आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारा लम है, ये क्या है, कर्ण है। इस हिसाब से यहाँ पे भी लम है और ये कर्ण है, तो आधार निकाल लेंगे दोनों स्थिति में और इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, या तो दोनों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम दोनों फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देते हैं एक बार कि आपका याद हो जाए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। आप इस फॉर्मूला पे रख करके इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर वो आंसर आएगा साइन के ही रूप में और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के रूप में। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम जानते हैं 10 के बारे में। 10 जो है 10 वाला फार्मूला बहुत आसान होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम पहले कोशिश करते हैं इसको 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया tan इनवर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 8 जो है ये हमारे लिए लंब है और ये जो है वो हमारा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करें, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है आधार का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर और माइनस कितना 8 का स्क्वायर। ये निकल गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 और माइनस कर दीजिएगा तो 225 निकलेगा, जो कि 15 का, इसका वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। तो ये एक पता चल गया कि हमको इसका आधार कितना निकलेगा 15 निकलेगा। तो इसको निकालेंगे लम कितना दिया हुआ है 8, आधार कितना निकाले 15, ये 8/15 निकल गया हमको 10। पहला कहानी खत्म।
उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स लिख दिया हम पहले। इसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 3 5 में तो हम ये जान ही रहे हैं 4 होता है आधार, फिर भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं ये। इसके हिसाब से तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 25 और माइनस 9 बराबर कितना निकलेगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसमें लंब का मान कितना 3 और कर्ण आधार का मान कितना निकालिए 4। अब दोनों 10 में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर आपको रीजन देने का जरूरी है कि रीजन देना है तो आप यहाँ रीजन दे दीजिएगा, चूंकि साइन इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिए काफ़ी है वो रीजन की। डायरेक्ट साइन से 10 में कैसे कन्वर्ट हुआ ये रहा। अब इसको आप बना लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, x के जगह पे 8/15 प्लस इसका 3/4 बटे में क्या होता है 1 माइनस x इंटू वाई। रीजन चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ये x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व किया जाए। ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो 15 और 4 का एलसीएम डायरेक्ट कर देते हैं, 15 चौका 60, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौका होता है 32 प्लस 3 को गुना करेंगे 15 से तो 15 तिया 45 बटे में आ जाइए। फिर यहाँ भी 15 को 4 से गुना करेंगे, 15 चौका 60, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो नीचे डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इकाई 60 माइनस 8 तिया कितना 24। हम जानते हैं कि दोनों में एलसीएम कट जाता है। tan इनवर्स में बनाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है यही है कि इसका एलसीएम दोनों आपस में कट जाता है और सिंपल बन जाता है। तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर में दोनों जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 कितना 7, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 यानी 77, और यहाँ से 60 में से 24 को माइनस करिएगा तो वो निकलेगा आपको 36। और यही हमको प्रूव करना था कि tan इनवर्स 77/36 है, यानी ये क्या हो गया हमारा RHS हो गया, और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जहां दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और इसको बराबर प्रूव करके दिखाना है कि cos इनवर्स 33/65 के बराबर है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर आप ध्यान से देखिएगा बुक में, तो बुक में आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मिलेगा। दैट मीन्स मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला वाकई में बहुत आसान होता है, जिसके ऊपर सवाल बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप 10 में ही बनाइए तो बेटर है। कॉस में भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, कॉस में भी आप बना सकते हैं। कॉस का फार्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस बात से कि कॉस का फार्मूला अगर हम यहाँ पे आपको लिख दें, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, और माइनस यहाँ होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर इंटू में होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों को एक ही रूट में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात वही है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा जो है पेचीदा हो जाता है कि यहाँ पे इसका गुना भाग करें और उसको बनाए, नहीं तो उसके आसान क्या है कि दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए, और 10 में कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के बना लिया, जो कि आसान होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं, लेकिन हम एक बार इस पे बना के दिखाते हैं कि ये वाकई में कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं होगा। तो LHS ले रहे हैं यहाँ से, LHS हो गया हमारा cos इनवर्स 4/5 दे रखा है प्लस cos इनवर्स 12/13 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x इंटू वाई, x के जगह पे 4/5, y के जगह पे 12/13। ठीक है, और माइनस हो गया अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 4/5 का होल स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करने के बाद इंटू कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही रूट रखते हैं ताकि आपस में मिक्स ना हो। दूसरा रूट लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे कितना 12/13 का स्क्वायर,
ये हो गया आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला के बगल में रीजन दे दीजिए फॉर्मूला, क्योंकि पढ़े हुए हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और माइनस होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटू में होता है 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, रीजन दे दीजिए। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। गुना भाग है तो दिक्कत तो नहीं है, गुना भाग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 12 को 4 से गुना करेंगे तो बढ़ चौका 48 बटे 13 पचे 65। एक चीज़ तो हो गया, यहाँ से बात कर रहे हैं। रूट के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दूसरा रूट के अंदर बात करेंगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। अब यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम लेने वाली बात है। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, ये हो गया 48 बटा 65 माइनस एलसीएम ले लीजिएगा तो 25 होगा। एलसीएम ले लिए 25, कोना कोनी गुना करेंगे तो 25 और माइनस हो जाएगा 16। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 169, कोना कोनी गुना करिएगा 169 माइनस 144। ये हो गया कॉस इनवर्स, ये 48 बटा 65 माइनस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि घटा दीजिएगा तो 16 में से 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 बटे 25, और यहाँ पे घटा दीजिएगा तो आपको निकलेगा, घटाइएगा तो यहाँ पे 25 बचेगा, इसमें 25 बचेगा, तो ये हो गया अंडर रूट, ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा 169, जाकि इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 13। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 48 बटे 65 माइनस यहाँ पे 3 और बटे में कितना 5 गुना यहाँ पे कितना 5 बटे यहाँ पे कितना 13। अब यहाँ से थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि ये 5 और 5 कट जाएगा, लेकिन कटाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 13 पचे 65 अगर करते हैं तो दोनों कैल्शियम 65 हो जाएगा, जो कि आसान करेगा, नहीं तो फिर बाद में गुना ही करना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है कटाने का। तो कटाने से बढ़िया है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट करिए और एलसीएम निकाल लीजिए। डायरेक्ट करने का मतलब है गुना कर देंगे, ये 48 बटा 65 ज्यों का त्यों है, माइनस 3 को 5 से गुना कर दिए, 5 तिया 15 बटे कितना 65। अब एलसीएम ले लीजिएगा, यही बोल रहे थे कि एलसीएम लेने में फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा गुना भाग करना ज़्यादा मेहनत होगा और कुछ नहीं है। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो गया 65, ये हो जाएगा 48 माइनस कितना 15, और 48 में से 15 माइनस कीजिएगा तो आपको 33 ही बचेगा, क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 4 में से घटाएंगे तो 3, नीचे कितना 65, और यही क्या था आपका, यही आपका RHS था, यानी ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12 बटा 13 और प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 3 बटा 5, और बराबर प्रूफ करके दिखाना है कि साइन इनवर्स 56 बटे 65 के बराबर है। तो एक कॉस दे रखा है, एक साइन दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और साइन एक्स प्लस वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि आंसर भी हमको साइन में ही चाहिए। तो इसको बनाने का हो सकता है अलग अलग तरीका हो सकता है, देखिए हम समझा देते हैं। सबसे पहला काम कर लिए, LHS ले लिए। LHS में हो गया आपका कॉस इनवर्स 12 बटा 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5। अब देखिए ये अलग अलग का बात जब दिमाग में आता है तो इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि मान लीजिए सवाल एक को हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे कि इस साइन को उठा करके उधर लेके चले जाएंगे, तो दोनों साइन एक तरफ हो जाएगा, जो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना करके साइन में आंसर आएगा, फिर उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका कि आप इसको दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर 10 में बना करके फिर साइन में ले आइएगा, वो हो सकता है। या फिर सिंपल सी बात है कि कॉस को साइन में ले आए, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जोड़ दें, और आंसर भी हमको साइन में ही चाहिए। तो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरह से बना सकता है आंसर, लेकिन सबका एक ही जैसे आएगा। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दें कि ये कॉस दिया हुआ है तो मतलब क्या है, ये आधार है, और ये हमारे लिए क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे हमको चाहिए लंब, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, प्लस माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर 144, 1300
मतलब 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी आप कॉस को साइन में लिख सकते हैं इस रूप में कि ये हो गया साइन इनवर्स लम। लम कितना निकाल लिए 5, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, और प्लस ये हो गया साइन इनवर्स 3/5। अब दोनों साइन के रूप में है, दोनों को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है x इंटू ये 5/13 इंटू क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई की जगह पे कितना 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पे होता है प्लस, फिर क्या होता है वाई की जगह पे 3/5 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 5/13 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ से लगा दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स। ये 5/13 को छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे गुना में है, अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, छोटी ब्रैकेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया 5/15 नहीं है, सॉरी 5/13 इंटू एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 को 1 से गुना करिएगा, 25 से कहीं 25 और माइनस कितना हो जाएगा 9, प्लस 3/5। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना निकलेगा एलसीएम 169। 1 से गुना कर देंगे डायरेक्ट 169 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25। और एक लाइन और, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 5/13। यहाँ से घटा देंगे तो कितना निकलेगा 16, लिख देते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। ये माइनस कर देंगे तो ये निकल गया 16/25 प्लस ये हो गया 3/5, यहाँ माइनस करिएगा तो निकलेगा 144 बटा कितना 169। और यहाँ से अगर आप कटा देते हैं, सॉरी वर्गमूल निकालते हैं, तो आपका निकल जाएगा साइन इनवर्स, ये 5/13 बाहर में है, गुना 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, प्लस इसमें बात करेंगे तो 3/5 पहले लिख दिए और गुना में लिख दिए 144/69, 169 है तो 144 का कितना 12, 169 का कितना 13। और यहाँ कटाइए उठाइएगा मत, कटेगा भी तो मत कटाइएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम होता है तो बनाना आसान हो जाता है। 5 चौका 20 बटे 13 पचे 65, प्लस ये हो गया 12 36 बटे 13 पचे 65। ये हो गया आपका साइन इनवर्स, एलसीएम ले लिए तो आपका कितना 65 हो गया। और ऊपर में दियों का तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी यहाँ होगा 20 और प्लस यहाँ हो जाएगा 36, जो कि 56 होता है। यानी ये हो गया साइन इनवर्स 56/65, और यही आपको निकाल के दिखाना था। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आरएचएस, और इसको बोल सकते हैं कि हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 और बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको आरएचएस को एलएचएस के बराबर करना है या फिर एलएचएस को आरएचएस। तो हम देख रहे हैं कि आरएचएस से एलएचएस बनाना आसान है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 10 में आंसर चाहिए तो पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सिंपल सी फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और एक और तरीका होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान करके बनाते हैं, तो थोड़ा सा इस बार अलग प्रोसेस से बनाते हैं मान करके। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन कर लिए, यहाँ से हम ले रहे हैं RHS। RHS कितना दिया हुआ है, तो RHS दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5। हम यहाँ से मान लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। माना कि साइन इनवर्स 5/13 को मान लिए x के रूप में, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन को उधर ले जाएंगे नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13 और बराबर क्या हो जाएगा साइन x। यानी बोल सकते हैं कि साइन x का मान जो है वो 5/13 के बराबर। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए तो हम यहाँ से लम और कर्ण वाला रूल से बना सकते हैं वापस से। तो लम ये हो गया ऊपर में लम और ये हो गया आधार। लम और आधार निकल गया तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकलेगा, सॉरी लम बटे कर्ण होता है, अभी क्या बोलते जा रहे हैं जी,
लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। तो लंब कर्ण मालूम है हमको, आधार चाहिए। आधार कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करिएगा 169 होता है। तो यहाँ पे आधार निकाल रहे हैं 169, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों का निकाल दिए तो 144, और 144 का वर्गमूल आता है 12, यानी आप आधार निकाल चुके। अब इसको 10x में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना, लंब का मान 5, अब बटे आधार का मान कितना, वापस अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो 10 इधर आ जाएगा, तो 10 इनवर्स x 5 बटा कितना 12। यानी हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि साइन इनवर्स 5 बटा 13 जो है वो 10 इनवर्स कितना 5 बटा 12 के बराबर है। ठीक है, साइन इनवर्स, इसको आप कन्वर्ट करके आप 10 में इस तरह से लिख सकते हैं। एक बना लिए, दूसरा फिर से हम बात कर रहे हैं अब कॉस का, उसी तरह से सेम प्रोसेस से। बहुत लंबा प्रोसेस आपको लगेगा, ऐसे नहीं करना है, इतना ज़रूरी भी नहीं होता है। डायरेक्ट आप साइन को 10 में और कॉस को 10 में लिख सकते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं पुनः। इस बार हम मान लेते हैं इसको y के रूप में, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5 को हम मान लिए y, तो 3/5 को आप क्या बोल सकते हैं, कॉस y, कॉस उधर लेके, या इसी को कॉस y को आप बोल सकते हैं कि 3/5 के बराबर है, जिसके हिसाब से हम ये समझते हैं कि कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो आधार अब बटे कर्ण के रूप में होता है, आधार बटे कर्ण। और हमको यहाँ से क्या चाहिए, लंब, 10 निकालना है तो लंब चाहिए, तो लंब निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा तो निकलेगा 16, और 16 का वर्गमूल निकलता है 4। यानी आप लिख सकते हैं 10y बराबर कितना, लंब का मान निकाल लिए 4 और आधार दिया हुआ है 3, और y का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10 इनवर्स ये 4/3, 10 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, और ये y किसको माने थे, कॉस को ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि अतः बोला जा सकता है कि कॉस इनवर्स 3/5 को लिखा जा सकता है 10 इनवर्स 4/3। अब ये काम हम शॉर्ट में बनाते थे कि इतना लंबा मानने उनने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉस को 10 में कन्वर्ट करके लिखिए, साइन को 10 में लिख दीजिए। अब इन दोनों के जगह पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, इन दोनों को 10 के रूप में लिख रहे हैं। तो 10 के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे कितना 10 इनवर्स 5/12, ये लिख दिए 5/12, और प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं 10 के रूप में, 10 इनवर्स 4/3। अब ये दोनों 10 के रूप में आ चुका है, तो आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा रहे, ये हो गया 10 इनवर्स x के जगह पे 5/12 प्लस y के जगह पे 4/3, बटे में आ गए 1 माइनस x इंटू y 4/3। दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम लिए तो 12 × 36 कर देते हैं डायरेक्ट, 3 से गुना करेंगे 5 × 15 प्लस 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12×4 48, बटे में आएंगे तो फिर 12 × 36 यहाँ भी एलसीएम बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 5×20, यानी ये 36 और ये 36 दोनों आपस में कट जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा आपका 10 इनवर्स 8 प्लस 5 करेंगे तो 8 5 13 3, बाकी 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 5 1 6 63, और इसको यहाँ से माइनस कर दीजिएगा 36 में से 20 को तो 16 निकलेगा, और यही आपका क्या है LHS है, RHS से निकालना शुरू किए थे, यही आपका क्या है LHS है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सवाल है, जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि 10 इनवर्स x 4 गो 10 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 2 गो 10 को जोड़ने का तरीका हम लोग जानते हैं, तो 2 गो 10 को अलग जोड़ेंगे, 2 गो 10 को अलग जोड़ेंगे, फाइनली जोड़ करके आंसर निकाल लेंगे। और ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये π/4। सेम सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सवाल इस बार एग्जाम में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, मैथ में 5 नंबर के सवाल है। ठीक है, तो सवाल हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं बेसिक तरीका से, सेम इसी के जैसा सवाल पूछा गया है, तो आप यहाँ से सिंपल वे में बना सकते हैं। सवाल है आपका LHS ले लेते हैं यहाँ से,
LHS बराबर दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इसको प्रूव करना है π/4 के बराबर। π/4 के बराबर का मतलब है कि tan इनवर्स 1 आएगा तब ना π/4 आएगा, तो मतलब सब चीज़ कट वुट करके 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 2 tan को एक साथ और 2 tan को एक साथ बनाते हैं, मतलब इस दोनों tan इनवर्स x को अलग अलग बनाएंगे, इस दोनों को अलग रहेगा, दोनों साथ चलते जाएगा। लास्ट में ये जुड़ करके भी एक और tan में बदल जाएगा, ये भी जुड़ करके एक tan बदल जाएगा, फिर वापस उन दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके वो फाइनल आंसर देगा। तो फार्मूला सवाल आंसर जान रहे, सवाल क्या होता है फार्मूला, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। फिर दूसरा में भी उसी तरह से फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे में आएंगे तो 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम वगैरह करने का काम कीजिए। तो ये 5 नंबरा है तो आपको थोड़ा सा रीजन दे देना चाहिए, 5 नंबर का सवाल में रीजन जरूरी है, तो रीजन दीजिए कि फॉर्मूला है हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये हो गया फॉर्मूला। अब जोड़ लीजिए tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम 7 बचे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इकाई 7 प्लस 5 इकाई 5 बटे में आइएगा तो यहाँ भी एलसीएम 7 बचे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 के होगा, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 तिया 24, क्रॉस गुना करिएगा तो 8 इकाई 8 प्लस 3 इकाई 3 बटे में आ जाइएगा तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 8 तिया 24 से आएगा, 8 तिया 24, 1 से गुना करेंगे तो 24 माइनस 1 इकाई 1। दोनों जगहों पे एलसीएम कटता नजर आ रहा है, दोनों का एलसीएम हम कटा दिए। दोनों का एलसीएम कटा दीजिएगा तो सिंपल फॉर्मेट में बचेगा। यहाँ से आइए, ये वापस से हो गया tan इनवर्स 5 प्लस 7 जुड़ जाएगा आपस में, यानी 7 5 12 हो गया, बटे में आएंगे तो 35 में से 1 घटा देंगे तो 34 और ये बीच में प्लस है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ दिए हुए हैं tan इनवर्स 8 प्लस 3 करेंगे तो 8 3 11, अब बटे में आएंगे तो 24 माइनस 1 कर देंगे तो 23। ये एक स्टेप हुआ, ये एक स्टेप, क्योंकि एक सवाल को बनाते थे 2 नंबर का मिलता था, 2 सवाल को यहाँ पे अटैच करके बनाना है, 2 सवाल को बनाए हैं, ये एक सवाल हुआ, ये एक सवाल हुआ, अब ये फिर तीसरा सवाल हो रहा, तब जा करके 5 नंबर मिलेगा। और कोई भारी नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बहुत आसान होता है बनाना। चलिए अब वापस से इसको फॉर्मूले बनाते हैं, तो फिर वापस से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 12/34, 12/34 प्लस हो गया 11/23, 11/23 बटे में आ जाएंगे तो 1 माइनस x इंटू वाई होता है, x के जगह पे 12/34 और y के जगह पे 11/23। ठीक है, ये हो गया आपका tan इनवर्स। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 34 गुना 23 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि दोनों का एलसीएम सेम होगा तो वो कट करके अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो गुना करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल इसको गुना करते हैं 12 को 23 से, यहाँ लिख देते हैं फिलहाल 12 गुना 23, 12 गुना 23, 12 गुना 23 प्लस 11 गुना 34 बटे में आ जाएंगे, तो बटे में भी एलसीएम वही होगा 34 गुना 23, क्रॉस गुना करिएगा तो 34 गुना 23 और माइनस 12 गुना 11, ये दोनों का एलसीएम आपस में कट करके हो गया ख़त्म। यानी अब यहाँ पे अब गुना करने की आवश्यकता है, गुना करना पड़ेगा। तो पहले हम 23 को गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 23 को गुना 12 से, 23 को गुना कर रहे हैं 12 से, 12 2 से गुना करेंगे 23 दूनी 46 हो गया, और 1 से गुना करेंगे तो 23 हो गया, ये हो गया 6 7 2 276।
यानी ये हो गया 276 प्लस 11 को 34 से गुना करिएगा तो ये 34 और ये 34, 4 4 7 7, ये 374 बटे में आ जाते हैं। 34 को 23 से गुना करना है, 34 को 23 से। शॉर्ट ट्रिक गुना करने के लिए आता है, सीख लीजिएगा। पहले इस दोनों को गुना करते हैं आपस में, 4 तिया 12, 12 का कितना हो गया 2 रखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 और बाकी 1 था तो 17 1 18, बाकी 1, फिर इसको ऐसे गुना करते हैं, 3 दूनी 6, बाकी 1 था तो 7, यानी 782। अब माइनस 12 गुना 11 करेंगे तो 12 और 12 2 132, 132। अब यहाँ पे घटा घुटा लीजिए, ये हो गया tan इनवर्स। इन दोनों को जोड़ना है तो 6 + 4 करेंगे तो 10 का 0 बाकी 1, 7 + 7 14, 14 1 15 5 बाकी 1, 3 2 5 1 6 बटे में आ जाते हैं। इसको घटा देंगे तो 0, इसको घटा देंगे 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 7 में से घटाएंगे तो 6। तो इन दोनों को जोड़ दिए और इन दोनों को घटा दिए और दोनों सेम आया तो दोनों कट करके हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा तो निकलेगा π/4। यही आपका क्या था, RHS था। तो देख लीजिए, इतना सिंपल सवाल है जो कि इस बार 5 नंबर में, हर सवाल एक सवाल देता है हर साल, और इस बार इस तरह का सवाल 5 नंबर में दिया गया है, तो समझिए मज़ा है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स √x और इसको बराबर सिद्ध करके दिखाना है कि 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x है। बहुत आसान सवाल है क्योंकि इसको फार्मूला को देख करके, इधर जो RHS आपका लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, इसको देख करके कहीं ना कहीं आपको ये याद आना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला हम लोग पढ़े। फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग एक cos के रूप में पढ़े हैं, cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। तो सिंपल सी बात है कि ये tan जो है इस रूप में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम LHS से बना लेंगे। तो ये सबसे पहला काम हम LHS ले लिए। LHS में क्या दिया हुआ है, तो tan इनवर्स √x दिया हुआ है। इसका फार्मूला cos के रूप में जानते हैं तो 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर लिए और 2 से भाग कर दिए, जिसके वजह से ये 2 tan इनवर्स x के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा लीजिए cos के रूप में, 1/2 हो गया। इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x²। x के जगह पे कितना √x है तो √x का स्क्वायर होगा, बटे में 1 + x² होता है तो √x है तो √x का ही स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला का रीजन जरूर दीजिए क्या हुआ। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos के रूप में cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ठीक है, अब स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया 1/2, ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया 1 - √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x। उसी तरह से फिर नीचे 1 + √x हट जाएगा तो कितना बचेगा x। और यही क्या है आपका, यही आपका RHS, ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत अच्छा सवाल है और ये 5 नंबर के लायक सवाल, ये 2 नंबर में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसका प्रोसेस जो है, इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। तो सवाल कैसे बनाएंगे, तो इसमें हर का परिमेयकरण करना है और इसको प्रूव करना है कि ये x/2 के बराबर है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग और यहाँ से ले लेते हैं हम इसका LHS। पहले LHS दिया हुआ है आपको cot इनवर्स और ब्रैकेट में है 1 + √1 + sin x और प्लस दे रखा है √1 - sin x। फिर नीचे आ जाइए, नीचे दिया हुआ है √1 + sin x और माइनस दे रखा है √1 - sin x के रूप में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी इस हर का मतलब चिन्ह क्या करते हैं, चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। याद रखिएगा, इसका चिन्ह बदलना है ना कि इसका चिन्ह बदलना है, यानी बीच में जो टर्म होगा उसका। तो ये लिख दिए हम cot इनवर्स, ये हो गया ऊपर में 1 + sin x
और प्लस ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे में आ गया, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और ये हो गया -1 माइनस साइन एक्स। हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना। तो ये 1 प्लस साइन एक्स जो का त्यों है, इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस से गुना होगा, ये अंदर का माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये बटे में आ गया सेम उसी टर्म से, यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही टर्म यहाँ भी वही टर्म, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अगर हम ये समझे इसको ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा कि अगर इसको हम ए समझे और इसको हम बी समझे, फिर उसी तरह से ये ए होगा और ये हमारा क्या होगा, बी होगा, ए होगा और ये बी होगा। उसी तरह से नीचे में अगर इसको ए समझाया जाए, इसको बी समझाया जाए, तो ये हमारे लिए ए कहलाएगा, ये हमारे लिए बी कहलाएगा। तो ऊपर में दिख रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, नीचे दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाएगा। नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला एगो प्लस में एगो माइनस में होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे गुना कर रहा है, देखिएगा इसको इससे गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, पहले ये लिख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ गए तो नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रीजन जरूरी नहीं है, यहाँ पे रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कॉट इनवर्स, होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो बी का क्या अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स और b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ जाते हैं तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस ब्रैकेट रखते हैं यहाँ पे, ये भी रूट हट जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारा टर्म कटने लायक है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कौन कौन सा कटने वाला है। तो थोड़ा सा जगह बना रहे हैं क्योंकि पेज ऐसे मिटाना पड़ेगा, नीचे लिख देते हैं। ये हो गया आपका कॉट इनवर्स, इसका स्क्वायर हटा रूट हट जाएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा साइन एक्स, इसका भी रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 इंटू, और यहाँ देख पा रहे हैं कि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में आ जाएंगे तो ये ब्रैकेट हटा लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये हो गया माइनस 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 प्लस, ये हो गया साइन एक्स के रूप में। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टर्म कटने वाला है, ये साइन एक्स प्लस में, ये साइन एक्स माइनस में होकर के ख़त्म। नीचे भी आइएगा तो 1 प्लस में, ये 1 माइनस में, प्लस माइनस होकर के ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ कटने लायक नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बच क्या रहा है, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स, यहाँ पे ये 1 और ये 1 दोनों जुट करके 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 है तो ये हो गया 2 और प्लस यहाँ पे हो गया ये वाला 2 और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला। क्या कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 बाहर में है जो कहते हो, इसको लिख दिए कॉस एक्स। अब बटे में देखिए क्या बचा, एगो साइन यहाँ पे एगो साइन, ये दोनों आपस में जुड़ करके 2 साइन एक्स हो जाएगा, यानी 2 इंटू साइन एक्स। इसके लिए अगर रीजन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है जो कि ये 2 से कट जाएगा तो कॉमन ले लीजिए, ये हो गया कॉट इनवर्स, 2 को कॉमन कर लिए 1 बचा
और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। नीचे आ जाइए, ये 2 इंटू साइन एक्स है। ये दो और ये दो आपस में कट गया, बचा क्या, ये बच गया कॉट इनवर्स, ऊपर में बचा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे बचा साइन एक्स। और इसमें हम जानते हैं हाफ थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स होता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन हाफ का थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया कॉट इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस में होता है तो कॉस में बदलता है, माइनस में होता है तो साइन में आता है इसका फॉर्मूला, और इसका होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जगह नहीं बच रहा है लेकिन रीजन देना है, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया रीजन देना है। ये 2 से 2 काट दिए, स्क्वायर है कॉस में तो ए को कॉस इसका काट दीजिएगा। ऊपर में आपको समझ में आ रहा है कि एगो कॉस बच रहा है, नीचे एगो साइन बच रहा है, यानी ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बच रहा है आपको कॉट इनवर्स, ऊपर में बच रहा है कॉस एक्स बाई 2 और नीचे बच रहा है साइन एक्स बाई 2, जो कि आप समझ सकते हैं कि कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बाई 2, और यही क्या है आपका RHS है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।